बिल्कुल बगैर मुबालगे के ये बात कही जा सकती है कि मुसलमानों ने और उलमाए किराम ने खुसूसन कायदाना किरदार अदा किया मुल्क की आजादी में। पर क्या बात थी, क्या जुनून था, क्या शौक था, क्या चाहत थी। दोस्तों ने कहा कि वो तो इसलिए कर रहे थे ताकि अपनी सल्तनत वापस ले ले। ये इल्जाम है, सरासर इल्जाम है। अगर ऐसा होता तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके मुबारक साथियों ने यह फैसला नहीं किया होता कि मोहनदास करमचंद गांधी को लीडर बनाया जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, उससे पहले रेशमी रुमाल की तहरीक हमारे सामने है। उसी तहरीक के तहत अफगानिस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान की पहली जिला वतन हुकूमत कायम की गई थी, पहली और आखिरी भी। उसके बाद इन्होंने भी करी थी, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी, आजाद है। लेकिन जो पहली कायम की गई वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर, और मथुरा के राजा महेंद्र प्रताप को उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मुसलमानों ने तहरीक चलाई, मुसलमानों का इलाका था, सारा काम मुसलमान कर रहे थे। लेकिन हुकूमत के इख्तिदार, उस हुकूमत का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो राजा महेंद्र प्रताप को दिया गया। इस सोच के साथ, इसी सोच के साथ याद रखिएगा इस बात को, इसी सोच के साथ इस देश के, भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के बनाए जाने का विरोध किया था, उसको अपोज किया था, उस आइडिया को अपोज किया था। और कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, इसी सरजमीन पर रहेंगे, हमारा मुल्क है। एक जुमला बड़ा खूबसूरत मैंने पिछले दिनों देखा, उस जमाने का छपा हुआ जमीयत उलमा की किसी करारदाद में, कि पूरा हिंदुस्तान हमारा पाकिस्तान। अब इसके दूसरा माना भी हमारे दोस्तों के कान में पहुंचेगा तो वो दूसरा माना भी पहनाएंगे कि अच्छा ये पूरे को बनाना चाहते थे। नहीं, इसी हैसियत के साथ, इसी शनाख्त के साथ, बिरादरान वतन की शिरकत के साथ, उनकी हमाहंगी के साथ, उनके साथ उखुवत के साथ, अच्छे रिश्तों के साथ मुल्क में एक खूबसूरत मुल्क बना करके रहने का एक सोच थी, एक नजरिया था, एक फिक्र थी। मैं पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करूंगा, मौजू नहीं है यह, वरना उसके ऊपर भी बात होने की जरूरत है, पर यह मौजू नहीं है आज का। आज बात कर रहे हैं कौमी यकजहती की। तो जो कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं और मुसलमान कर रहा है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों को तकलीफ है। कह रहे हैं मुसलमान इसलिए कर रहा है कि बेचारा डर गया है। यकजहती की, अमन की, मोहब्बत की, एकता की बात मुसलमान ही कर रहा है इसलिए कि डर गया है। क्या मुसलमान को डराया जा सकता है? डराया जा सकता है मुसलमान को? जिसकी जिंदगी मौत पर शुरू होती है, उसे किस चीज से डराया जा सकता है? क्या डरने की कोई जरूरत है? हरगिज कोई जरूरत नहीं है। हम मोहब्बत की, अमन की, एकता की, यकजहती की, इत्तेहाद की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस वतन से, अपने इस अजीज मुल्क से मोहब्बत है। हम जानते हैं कि नफरत का बाजार अगर गर्म होगा तो मेरा मुल्क का नुकसान होगा,
मुल्क पे बड़ा खराबी आएगी, मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। वो जो बेचारा विकास गुम हो गया है, गुम हो गया ना विकास, FIR भी किसी ने लॉन्च कराई, विकास बेचारा गुम हो गया। समझ में नहीं आई बात, कल को हंसियो इस बात पे, कल को हंस लेना। वो किस्सा सुना है तुमने, चिड़ियाघर का किस्सा सुना है? चलो मैं नहीं सुनाता, इब्राहिमपुर वाले हैं सब। तो विकास तो बेचारा पहले से गुम है, रही सही कसर और पूरी हो जाएगी। सुनिए, इस आजाद हिंदुस्तान के 70 सालों में 50,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं मुसलमान, 17,000 से ज्यादा फसादात हो चुके हैं। आपको मालूम है, किसी एक फसाद में किसी एक मुजरिम को सजा नहीं हुई है फांसी की, किसी एक मुजरिम को सजा नहीं हुई है, पकड़ा ही नहीं जाता। मुसलमान है कि सब्र के साथ बैठा है, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, और यह मुसलमान की शान है। मुसलमान ईंट का जवाब पत्थर से देने का कायल नहीं है, और न होना चाहिए। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम जुल्म का जवाब बर्दाश्त से देंगे, तहम्मुल से देंगे, सब्र से देंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे।